वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, क्या आपका सपना भी चांद या मंगल पर जाने का है? क्या आप भी स्पेस एक्सप्लोरेशन का अनुभव करना चाहते हैं? क्या आपने कभी ह्यूमन इन्वेस्टिगेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने का सपना देखा है? तो आपके पास अभी एक बढ़िया मौका है। हम यहाँ किसी छोटे कदम की नहीं बल्कि एक बड़ी छलांग की बात कर रहे हैं। नासा ने हाल ही में अपने मार्स मिशन के लिए लोगों को हायर करना शुरू कर दिया है, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। चाहे आप एक अनुभवी इंजीनियर हों, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक, एक कुशल तकनीशियन या इन्वेस्टिगेशन के जुनून के साथ एक रचनात्मक विचारक हों, आप इस मिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्स मिशन एक महान प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका लक्ष्य अभूतपूर्व पैमाने के मिशन को शुरू करके मानव उपलब्धि की सीमाओं को आगे बढ़ाना है। नासा इस ऐतिहासिक कार्य में शामिल होने के लिए असाधारण व्यक्तियों की तलाश कर रहा है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक साहसिक कार्य है, कुछ यूनिक करने का मौका है, मानवता के अगले अध्याय के लिए गाइडर बनने का मौका है। डिस्कस करेंगे पूरा मिशन और जॉब के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मंगल मिशन की यात्रा स्पष्ट है, जो सांसारिक सीमाओं को पार करने वाले मानव इन्वेस्टिगेशन के रोमांच से प्रेरित है। मंगल पर जाने का सपना तो इंसान न जाने कब से देख रहा है, लेकिन ये सपना अब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। नासा का चैपिया मिशन यानी क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग इस एस्ट्रोमेट्री का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का पता लगाने और समझने के लिए नासा के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व पहल है। इस एक्टिंग प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक्सोप्लैनेट की होस्टिंग करने वाले सितारों की स्थिति और गति को सटीक रूप से मापकर हमारे सौर मंडल से परे दूर की दुनिया के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। एस्ट्रोमेट्रिक तकनीकों का उपयोग करते हुए चैपिया परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण तारों की गति में सूक्ष्म उतार चढ़ाव का पता लगाना चाहता है। इन सूक्ष्म गतिविधियों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट वायुमंडल के प्रमुख गुणों जैसे संरचना, तापमान और दबाव का अनुमान लगा सकते हैं। यह जानकारी इन सुदूर दुनिया की संभावित निवास क्षमता का निर्धारण करने और जीवन की होस्टिंग करने की उनकी क्षमता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। चैपिया मिशन एक्सोप्लैनेट अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड में ग्रहों के वायुमंडल की विविधता और जटिलता पर एक नया दृष्टिकोण पेश करता है। एक्सोप्लैनेट के वायुमंडलीय गुणों को अभूतपूर्व सटीकता के साथ चिह्नित करके नासा का लक्ष्य हमारे सौर मंडल से परे संभावित रहने योग्य दुनिया की खोज करने के उद्देश्य से भविष्य के मिशनों के लिए आधार तैयार करते हुए ग्रहों के निर्माण और विकास के बारे में हमारी समझ का विस्तार करना है। यह मिशन मंगल ग्रह के लिए एक ड्रेस रिहर्सल है। चालक दल के सदस्य आभासी वास्तविकता में सिम्युलेटेड स्पेस वॉक करते हैं, अपना भोजन स्वयं उगाते हैं और संसाधन सीमाओं और इंस्ट्रूमेंट फेलियर से जूझते हैं और मनोविज्ञान पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं। मानवता की निगाहें लाल ग्रह पर टिकी होने के साथ नासा का क्रू हेल्थ मिशन भविष्य के मंगल अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंगल ग्रह पर जीवन की नकल करने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन की गई साल भर चलने वाली सिमुलेशन की यह श्रृंखला टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने से परे है। यह इस बात की गहराई से पड़ताल करता है कि ऐसे कठोर और अलग थलग वातावरण में रहने और काम करके मंगल पर रह सकते हैं। नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर की सीमा के भीतर स्थित 1700 वर्ग फुट के आवास 3D प्रिंटेड और मार्स ड्यून अल्फा की काल्पनिक घर तैयार किया गया है, जो एक्सपीरियंस्ड 4 क्रू मेंबर्स के सदस्यों के लिए घर बन जाता है और क्रू मेंबर 378 दिवसीय यात्रा पर निकलते हैं। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य मंगल ग्रह जैसे वातावरण में रहने वाले कर्मचारियों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण पर व्यापक डेटा इकट्ठा करना है। इसमें शारीरिक परिवर्तन, मांसपेशी अकड़न और सिर से नीचे झुकाव वाले बिस्तरों द्वारा अनुरूपित माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में व्यायाम, दिनचर्या की प्रभावशीलता की निगरानी करना है और चालक दल के मनोबल, टीम वर्क और निर्णय लेने की क्षमताओं और संसाधन सीमाओं के प्रभाव का आकलन करना है और साथ में यह अध्ययन करना कि सिम्युलेटेड स्पेस वॉक, इंस्ट्रूमेंट की खराबी और संचार में देरी चालक दल के फोकस, ध्यान और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे प्रभावित करती है। मंगल ग्रह पर उनके सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को दोहराने के लिए चालक दल की दैनिक दिनचर्या की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है। वे एक नकली मंगल ग्रह के सूर्योदय के समय जागते हैं, निवास स्थान पर दैनिक कार्य करते हैं, आभासी वास्तविकता टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नकली स्पेस वॉक करते हैं और एक हाइड्रोपोनिक गार्डन में अपना भोजन स्वयं उगाते हैं। वे वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगों में भी भाग लेते हैं, सिम्युलेटेड कम्युनिकेशन डिले के माध्यम से मिशन कंट्रोल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। चैपिया मिशन मार्टियन पार्क में टहलना नहीं है, बल्कि मार्टियन रेत पर एक नकली सैर है। मंगल ग्रह के मिशन की वास्तविक चुनौतियों की नकल करने के लिए चालक दल को कई प्रकार के तनावों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भोजन, पानी और ऊर्जा की सावधानी पूर्वक राशनिंग की जाती है, जिससे चालक दल को साधन संपन्न होने और उनके उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाता है और जानबूझकर पेश की गई तकनीकी समस्या निवारण और सुधार किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल ग्रह मानवता की अगली बड़ी छलांग है। यह समझकर कि मनुष्य मंगल जैसी सेटिंग में कैसे अनुकूलन और कार्य करते हैं, नासा भविष्य के मिशनों के लिए टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि चालक दल के चयन को रिफाइंड कर सकता है। चैपिया स्वप्न और वास्तविकता के बीच का पुल है, जो लाल ग्रह पर स्थायी मानव उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त करता है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने दूसरे नियोजित चैपिया या क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग मिशन के लिए आवेदकों के लिए एक ट्रेनिंग निकाला है, जो 2025 के वसंत में शुरू होगा। 1 वर्ष के लिए 4 लोगों से बना एक सेल्फ वॉलंटियर ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में मार्स ड्यून अल्फा के अंदर रहेगा और काम करेगा।
1700 वर्ग फुट में फैले 3D आवास को भविष्य में मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के वॉलंटियर की रहने की स्थिति जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह समझना कि एक वॉलंटियर गहरे अंतरिक्ष मिशन की चुनौतियों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। मार्स ड्यून अल्फा के अंदर प्रतिभागी फसलें उगाएंगे, अपना आवास बनाए रखेंगे, व्यायाम करेंगे, रोबोटिक ऑपरेशन करेंगे और सिम्युलेटेड स्पेस वॉक पर जाएंगे। एजेंसी के अनुसार आवेदन प्रक्रिया अब खुली है और 2 अप्रैल को बंद हो जाएगी। नासा 30 से 55 वर्ष की आयु के बीच धूम्रपान रहित स्वस्थ अमेरिकी नागरिकों की तलाश कर रहा है जो अंग्रेजी भाषा में कुशल हों। एजेंसी के अनुसार आवेदकों को यूनिक पुरस्कृत रोमांचों की तीव्र इच्छा होनी चाहिए और मंगल ग्रह पर पहली मानव यात्रा की तैयारी के लिए नासा के काम में योगदान देने में रुचि होनी चाहिए। जब क्रू का चयन करने की बात आती है तो एजेंसी के दिमाग में विशिष्ट क्राइटेरिया होते हैं जो उनके अंतरिक्ष यात्रियों के चयन के अनुरूप होते हैं। मंगल अनुरूपित चालक दल के सदस्यों को STEM क्षेत्र में मास्टर डिग्री की आवश्यकता होती है, जैसे इंजीनियरिंग, गणित या जैविक, कंप्यूटर या भौतिक विज्ञान या मेडिकल डिग्री जैसी संबंधित आवश्यकता, और अंतरिक्ष यात्री शारीरिक परीक्षण पास करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें अपने चुने हुए क्षेत्र में 2 साल का अनुभव या जेट विमान पर कम से कम 1000 घंटे का पायलट इन कमांड समय भी चाहिए। चयन प्रक्रिया की समय में 13 महीने तक का समय लग सकता है और फाइनलिस्टों को यह सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरना होगा कि वे इतने लंबे और अलग थलग मिशन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से उपयुक्त हैं। बारीक अक्षरों को न पढ़ पाना, फूड एलर्जी या कुछ दवाओं के कारण एप्लीकेंट डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। स्क्रीनिंग के दौरान कैंडिडेट यह पता लगा सकते हैं कि चयनित होने पर उन्हें उनके समय के लिए पेमेंट कैसे दिया जाएगा। इस मिशन के 3 चरण हैं: एनालॉग मिशन 1, 2 और 3। पहला मिशन जो 25 जून 2023 को शुरू हुआ था, 6 जुलाई को समाप्त होने वाला है। पहले मिशन का मुख्य लक्ष्य चालक दल के स्वास्थ्य और प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करना है, क्योंकि वे एक सीमित स्थान में रहते हैं। चालक दल में रिसर्च वैज्ञानिक केली हेस्टन, स्ट्रक्चरल इंजीनियर रॉस ब्रॉकवेल, इमरजेंसी डॉक्टर नाथन जोन्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंका सेलारियो शामिल हैं। इन वॉलंटियर ने इंडोर होम गार्डनिंग सिस्टम का उपयोग करके पत्तेदार साग, मिर्च और टमाटर सहित अपनी पहली फसल काट ली है। जॉनसन स्पेस सेंटर के सार्वजनिक मामलों के अधिकारी अन्ना श्नाइडर ने कहा, दूसरा मिशन प्रतिभागियों के बीच अतिरिक्त डेटा इकट्ठा करने के लिए समान लक्ष्यों के साथ पहले मिशन के समान होगा। उद्घाटन चैपिया मिशन से सीखे गए सबक नासा को ज्ञान के अंतराल को भरने में मदद करेंगे कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि मंगल ग्रह के चालक दल स्वस्थ हैं और पृथ्वी से लाखों मील दूर रहते हुए उनके पास पर्याप्त आपूर्ति और सहायता है। चैपिया के प्रमुख इन्वेस्टिगेटर ग्रेस डगलस कहते हैं, इस एनालॉग वातावरण के होने से हमें कुछ अन्य प्रभाव डालने की अनुमति मिलती है जो हमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नहीं मिल सकते हैं, और यह हमें एक बड़ा नमूना आकार प्राप्त करने की भी अनुमति देता है। इसका उपयोग चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भविष्य के क्रू मिशनों के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा है। ये वास्तव में हमें वह सारा डेटा प्राप्त करने का मूल है जिसकी हमें इन मिशनों पर जाने के लिए आवश्यकता होगी। चैपिया सिर्फ एक मिशन नहीं है, यह मानवीय सरलता और अज्ञात का पता लगाने की हमारी अटूट इच्छा का प्रमाण है। मंगल ग्रह पर जीवन का अनुकरण करके हम न केवल भविष्य के मिशन की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि हम भविष्य को भी आकार दे रहे हैं। चैपिया क्रू द्वारा उठाया गया प्रत्येक अनुकरणीय कदम हमें उस दिन के करीब लाता है जब मानवता वास्तव में लाल ग्रह पर कदम रखेगी, न केवल मंगल ग्रह की धूल में बल्कि मानव इतिहास के इतिहास में भी अपने पैरों के निशान छोड़ेगी। ये मिशन मंगल ग्रह पर चलने का सपना देखने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। यह हमारी समझ और क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए मानवता की ज्ञान की निरंतर खोज का प्रतीक है। लाल ग्रह पर कदम रखने के वादे के साथ हर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मंगल ग्रह के रहस्य को उजागर करने का विचार दुनिया भर के लोगों के दिल और दिमाग में एक तीव्र उत्साह जगाता है। ये आशा की किरण है जो हमें खोज की अगली सीमा की ओर प्रेरित करता है। कौन जानता है कि हमारा अगला सूर्योदय मंगल में हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।